और उसकी माँ भी एकदम तन के खड़ी थी। जिस समय मनीष कश्यप जो लास्ट वीडियो बनाया था पीला टी शर्ट में, जो लिवाइस का टी शर्ट पहने हुए था, उसकी माँ को भी शाबाशी देते हैं कि शेरनी है वो माँ कि बेटा जेल जा रहा है, देख रही है कि बेटा फंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो वो मतलब उसके आँख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। और उसके लिए अगर आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मनीष कश्यप जैसा आदमी भी टूट जाएगा। मन जो है वो बहुत ज़्यादा उद्वेलित है और हृदय जो है वो बहुत ज़्यादा द्रवित है। समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मनीष कश्यप के अगर समर्थक हैं, मनीष कश्यप को अगर आप प्यार करते हैं, तो 5 से 6 मिनट अपना कीमती वक्त ज़रूर निकालिएगा और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपके पास अभी अगर समय ना हो तो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन जब भी देखिएगा पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज जो मेरे दिल से एकदम बात निकल रही है और दिल से निकली बात हम चाहते हैं कि आपके भी दिल तक पहुँचे। सिर्फ कान तक पहुँचाना और आँख से दिखवाना मेरा मकसद नहीं, आपके दिल तक पहुँचाना मेरा मकसद है। और मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी। दरअसल मनीष कश्यप के मामले में क्या हो रहा है उसको ज़रा समझिए। अभी लोग सोशल मीडिया पर लोग आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिख रहे हैं, लेकिन इससे कुछ फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि लोग जो है ना कहीं लग्गी से घास काटना, हमारे बिहार में एक कहावत है कि लग्गी से घास काटना, वही लग्गी से उसके समर्थक सब घास काट रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं। और ये तब मन और ज़्यादा उद्वेलित हो गया मेरा जब ये अतिकवा के लेकर के, जो अतिकवा अहमद जो नहीं मरा है यूपी में, जिसका हत्या कर दिया गया, वो अतिकवा के लिए जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको पता है अतिकवा कौन था? अतिकवा के बारे में सुनिएगा तो आप हैरान रह जाइएगा, क्योंकि आप लोग सिर्फ यही जानते हैं कि वो एक माफिया था, डॉन था, गुंडा था। जी नहीं, वो क्या था वो आप जान लीजिए कि उसके मामले में आप गूगल कर लीजिएगा। 15 जजों ने सुनवाई से इनकार कर दिया था और अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। यानी कि अतिकवा का खौफ इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा लोग डरे हुए थे, और आम इंसान तो छोड़िए, जज इतना डरा हुआ था कि अतिकवा के मामले की सुनवाई नहीं करना चाहता था, डर के मारे कि अगर उसका सुनवाई करेंगे आप कहीं कुछ फैसला दे दिए तो मेरा घर सहित मरवा देगा। तो 15 जजों ने अपना ट्रांसफ़र करा लिया था। वो अतिकवा जो कि मदरसा से अपने धर्म के, अपने स्वधर्म के लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को निकाल करके और उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देता था, वो अतिकवा जो कि हर धर्म हर जाति के लोगों को परेशान करता था, वो अतिकवा जिसका बाप तांगा चलाता था, टमटम चलाता था, हमारे बिहार में उसको टमटम कहते हैं, तांगा से लोग नहीं समझता है, उसका बेटा 15,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। 15,000 करोड़ की संपत्ति का। उसके ऊपर सैकड़ों FIR दर्ज है, सैकड़ों FIR। और सैकड़ों FIR हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा हजारों लोग तो उसके डर के कारण उस पर FIR ही दर्ज नहीं कराया। 100 को सोचिए कि जिसके डर के कारण जज अपना ट्रांसफ़र कराते थे, अगर वो किसी के साथ गलत करता होगा तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा डर के मारे दर्ज कराने जाता होगा क्या? नहीं कराने जाता होगा। सोचिए, उस कुत्ता कमीना के लिए अभी क्या हो रहा है कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। हम किसी धर्म को बदनाम करने का कोशिश नहीं करेंगे इस रिपोर्ट में, लेकिन उसके धर्म वाले लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि उसके धर्म की लड़कियों के साथ ही वो गैंग रेप करता था, उसके धर्म के लोगों को ही वो मारता पिटता था। और तब जो है सी कुत्ता सब क्या कर रहा है कि कैंडल मार्च निकाल रहा है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, एक आतंकवादी के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार का बेटा जो कि अपने आप को बिहार का बेटा कहता था, जो लोगों की आवाज़ उठाता था, लोगों के लिए लड़ता था, गरीबों मजलूमों की मदद करता था, अरे शर्म करो तुम लोग, थोड़ा भी अगर शर्म है ना तो चुरुआ भर पानी में डूब करके तुम लोग मर जाओ कि तुम लोग कैसा एकदम नमक हराम वाला काम कर रहा है कि आज 18 मार्च से आज कितना तारीख हो गया, 1 महीना हो गया उसको जेल गए हुए। कहीं पे भी कुछ भी सुगबुगाहट सुन रहे हैं? खाली फेसबुक पर यूट्यूब पर लिख दोगे आई सपोर्ट मनीष कश्यप, उससे क्या होने वाला है रे? क्या होने वाला है? उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए अगर कुछ करना है, अगर तुम सही में उसके समर्थक हो, तो हम जो रास्ता बताने जा रहे हैं, कम से कम ये काम तुम जरूर करो। हम भी गरीब हैं, तुम भी गरीब है। मनीष कश्यप को सपोर्ट करने वाला हर व्यक्ति गरीब है, हर व्यक्ति शोषित वंचित है। बड़का आदमी उसको काहे सपोर्ट करेगा? क्योंकि तो बड़का का तपोले खोलता था। तो जो भी गरीब लोग हैं, जो भी मनीष कश्यप को सपोर्ट करते हैं, उनसे बस यही प्रार्थना है, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि आप लोग और कुछ नहीं कर सकते तो एक काम जरूर कीजिए,
आप जहाँ पे भी रहते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पर जो भी मनीष कश्यप के समर्थक लोग हैं उन सभी लोगों को आप लोग इकट्ठा कीजिए। हम कोई हिंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन क्या करना है, शांति से अहिंसा तरीके से महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर कि जो लोग भी आप जिस एरिया में भी रहते हैं वहाँ पर 10 लोग, 5 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जितने लोग भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं उनको एकजुट कीजिए, एक मीटिंग कीजिए और उस जिला के डीएम के पास आप लोग जाइए और एक आवेदन दीजिए कि मनीष कश्यप के साथ जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और सब लोग अपना अपना साइन करके दीजिए और कहिए कि सरकार से आप लोग मांग कीजिए, सरकार से आप लोग मांग कीजिए कि मनीष कश्यप पर जो भी एफआईआर दर्ज किया गया है, एनएसए जो लगाया गया है उसको सरकार वापस ले। और इसके लिए आप लोग जो भी लोग जहाँ के भी रहने वाले हैं, कोई अगर बिहार से बाहर भी अगर रह रहा है तो वो लोग भी जा करके तब और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कोई आदमी कलकत्ता में रह रहा है, कलकत्ता में अगर 10 गो मनीष कश्यप का समर्थक है तो 10 आदमी एक जगह जमा होइए, सभी लोग मीटिंग कर लीजिए कि कितने बजे जाएंगे डीएम के पास, और उस जिला के डीएम के पास जाइए, उस जिला के डीएम को आप लोग ज्ञापन सौंपिए और उस एप्लीकेशन में लिखा होना चाहिए कि मनीष कश्यप जनता के लिए आवाज़ उठाता था और उस पर जो भी एफआईआर जो किया गया है राजनीति से प्रेरित होकर के किया गया है, और उस पर जो भी एफआईआर किया गया है उसको सरकार वापस ले। अगर आप एप्लीकेशन अगर लिखना अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखना है। मैं एक एप्लीकेशन लिख करके इसी चैनल पर या अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैं एक लेटर लिख करके उसका फोटो स्कैन करके और मैं पोस्ट करूंगा, और उसी को फर्मा बना करके, मतलब एक पैराग्राफ बना करके उसी प्रकार से आप लोग लिख करके कम से कम ये काम आप लोग जरूर कीजिए। देख लीजिए, आई सपोर्ट मनीष कश्यप लिखने से 1 महीना से लिख रहे हैं ना जी, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। आप सारे लोग लग्गी से घास काट रहे हैं। देख लीजिए अतिकवा के लिए क्या हो रहा है, जो कि गुंडा था, माफिया था, लेकिन मनीष कश्यप पर आज जो बीत रहा है आप लोग जो है ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, इससे हम लोगों जैसे लोगों का हिम्मत टूट रहा है कि आखिर मनीष कश्यप ऐसा जो बड़ा आदमी था, जिसका मिलियन में लोग व्यू जाता था, मतलब लाखों करोड़ों लोग एक दिन में उसका वीडियो देखता था, जिसके लाखों करोड़ों समर्थक हैं, और आज जब वो जेल गया है तो एक भी समर्थक सड़क पर नहीं उतर रहा है, एक भी समर्थक सरकार से जाकर के सवाल नहीं कर रहा है। अरे कौन सीएम को मतलब फुर्सत है तेजस्वी यादव का, डीएम को जो आपका यूट्यूब पर, आप फेसबुक पर आई सपोर्ट जो आप लिखते हैं वो देखता होगा? किसको फुर्सत है? तो हम लोग का हिम्मत टूट रहा है कि जिसके लाखों करोड़ों समर्थक है और उसके साथ जब हुआ तो कोई जब साथ नहीं आ रहा है, तो हमारे जैसे लोगों के साथ कुछ होगा तो कौन साथ आएगा? कोई नहीं आएगा। आज आप जान लीजिए, जिस पर बीतता है ना, जिस पर पड़ता है, जिस पर बीतता है, सिर्फ वही जान पाता है। आज मनीष कश्यप की माँ जब से उसका बेटा जेल गया है तब से वो ठीक से खाना नहीं पा रही है। हम जानते हैं इस बात को, हम इस बात को जानते हैं, और जो कि एक बहुत ही बड़ा मामला में फंस चुका है। उसके भाई का आंसू, उसके बाप के आंसू, उसके माँ के आंसू देख करके ना इतना खराब लगता है। और आप लोग को खराब नहीं लगता तो बड़ा लेकिन एकदम नमक हरामी वाला काम आप लोग कर रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो ज़रूर कीजिए आप लोग, कम से कम इतना तो ज़रूर कीजिए आप लोग कि जो व्यक्ति आप लोग के लिए लड़ता था आज वो है, तो कम से कम उसके माँ के आंसू पोंछ लीजिए। क्या बोला था मनीष कश्यप जाते जाते, क्या बोला था? आप लोग उसके भरोसे पर खरा नहीं उतर रहे हैं। जाते जाते देखे थे कितना कलेजा का मजबूत था आदमी, वो आदमी कितना कलेजा का मजबूत था। और उसकी माँ ने शेर जैसा बेटा पैदा किया था, और उसकी माँ को भी हम शेरनी समझते हैं कि उसकी माँ के आंखों से भी एक बूंद आंसू नहीं गिरा था। और उसकी माँ भी एकदम तन के खड़ी थी। जिस समय मनीष कश्यप जो लास्ट वीडियो बनाया था पीला टी शर्ट में, जो लिवाइस का टी शर्ट पहने हुए था, उसकी माँ को भी शाबाशी देते हैं कि शेरनी है वो माँ, कि बेटा जेल जा रहा है, देख रही है कि बेटा फंस रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सो वो मतलब उसके आँख से एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। और उसके लिए अगर आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो मनीष कश्यप जैसा आदमी भी टूट जाएगा। देखिए मानसिक जो होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, समझे, और एकदम टूट जाएगा। तो ये जो है ना आग ठंडा पड़ रहा है, ये जो आग है मनीष कश्यप का आग दिन प्रतिदिन ठंडा पड़ते जा रहा है। और सरकार भी यही चाहती है कि मामला दब जाए, मामला जो है सो दब जाए और मामला ठंडा हो जाएगा। लोग क्या करेगा? 1 महीना में तो देख ही लिए। अरे बिहार बंद जो हुआ था ना, हम लोग चलाए,
कि सफल हुआ बिहार बंद, कोई सफल नहीं हुआ था बिहार बंद। 2-3 जिलों के अलावा कहीं पे भी सफल नहीं हुआ था। और दूसरा चीज़ जो बोलेंगे ना तो आपको खराब भी लगेगा कि बिहार बंद में भूमिहार जाति के अलावा गिनती के इक्का दुक्का दूसरी जाति के लोग थे, और सिर्फ इसीलिए भूमिहार लोग थे क्योंकि भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के संस्थापक आशुतोष कुमार ने उस बिहार बंद का आह्वान किया था, इसलिए भूमिहार सब ज़्यादा था, इक्का दुक्का दूसरा जाति धर्म का अलग था। आप लोग तो सड़क पर नहीं उतरे थे, और आप लोग जो है सीधे आकर के कमेंट में लिखते हैं आई सपोर्ट मनीष कश्यप, 1000 देंगे, 5000 देंगे। अरे क्या दीजिएगा जी? जो शरीर से मदद नहीं कर सकता है वो पैसा क्या देगा जी? पैसा क्या देगा? आप लोग को फिर से कह रहे हैं कि आप लोग, अब हमसे बोला नहीं जा रहा है, बस यही हम कहना चाहेंगे कि आप लोग अगर वो नहीं आता है लिखने, हम लिख करके पोस्ट करेंगे। आप लोग जहाँ से भी हैं, जिस जिला से भी हैं, जिस राज्य में भी, अगर बिहार से बाहर रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, और अच्छा होगा कि आप कलकत्ता के जाकर के एसपी को, आप हावड़ा के एसपी को आप दीजिएगा लेटर, तो और अलग अलग से पूरे देश भर में रुझान आएगा। देखिए एक चीज़ आप समझने का कोशिश कीजिए, आप लोग देखते होंगे कि अगर समोसा ही अगर खाना है, मार्केट में आप गुजर रहे हैं, 4 दुकान अगर समोसा का है तो उसमें क्या होता है, लोग किस समोसा के दुकान में जाता है? जिस दुकान में भीड़ ज़्यादा होता है उस दुकान में लोग जाता है। तो बस यही होता है, आप अगर 4 लोग अगर आगे आइएगा ना तो उसके पीछे पीछे 4 लाख लोग आएंगे। एक आदमी अगर आगे बढ़ता है ना तो उसके पीछे लोगों का हिम्मत बढ़ता है, तो उसके पीछे 4 लाख लोग आएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आगे आइए, और झूठे के आई सपोर्ट मनीष कश्यप नहीं लिखिए, एकदम लिखना बंद कर दीजिए, इससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदे नहीं है। और एक काम आप लोग कर सकते हैं, आप लोग जहाँ से भी हैं, आप लोग और कुछ नहीं कीजिए, हमारा जो पॉजिटिव इंडिया का जो फेसबुक पेज है @पॉजिटिव इंडिया ऑफिशियल, आप सर्च मारिएगा तो पेज आपको मिल जाएगा, और यही लोगो लगा हुआ है, लगभग 33,000 उस पर फॉलोअर है। और दूसरा हमारा एक पेज है बिहारी प्रिंस नाम से, जिस पर 58,000 फॉलोअर्स है। आप हमारे पेज पर आप एक काम कीजिए, आप लोग ज़्यादा नहीं 30-30 सेकेंड का वीडियो बनाइए कि मेरा नाम ये है, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है, मैं झारखंड से हूँ और मैं मनीष कश्यप का समर्थन करता हूँ। बस यही 3 लाइन बोलना है, वीडियो बनाइए सेल्फी मोड में और हमारे फेसबुक पेज पर भेजिए, हम उन सारे वीडियो को चलाएंगे, क्योंकि अगर 4 लोग आगे आकर के बोलेगा ना तो ऐसा 4 लाख लोग आगे आएगा। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो ये लॉ जो है ना बुझ रही है, इसको बुझने नहीं देना है, एकदम बुझने नहीं देना है, और हम लोग तब तक लड़ेंगे। और सुनिए, बहुत लोग जो आता है कहने कि तुम सिर्फ मनीष कश्यप का न्यूज़ चलाते हो, अरे सुनो लो, अभी जो है ना तेज प्रताप यादव के जो है ना सो एजेंसी है जो हीरो का, उस पर ईंट पत्थर चला है और तेज प्रताप यादव को धमकी दिया गया है। धोनी रिटायरमेंट ले लिया। अतीक अहमदवा पर वीडियो बनाएंगे ना तो हजारों लाखों लोग देखेगा। न्यूज़ का कोई कमी नहीं है, न्यूज़ का जो है ना कोई कमी नहीं है। न्यूज़ तो उतना बना नहीं लोग पाएगा, न्यूज़ उतना बना नहीं पाएंगे। मिनट पर भी अगर वीडियो डालेंगे ना फिर भी पूरा नहीं हो पाएगा, उतना न्यूज़ है। लेकिन इसीलिए बना रहे हैं और तब तक बनाते रहेंगे जब तक उसका रिहाई नहीं हो जाता है, और लोगों से हम कहना चाहेंगे कि शांति रूप से किसी प्रकार का किसी को अभद्र भाषा नहीं बोलना है, अपना बच करके रहना है, न सरकार को गाली देना है न लोगों को गाली देना है। देखिए हम लोग को विरोध करना है सरकार का, लेकिन सभ्य तरीके से और विनम्रतापूर्ण तरीके से, इस तरीके से करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हमको कोनो तेजस्वी यादव को माँ बहन के गाली नहीं देने के लिए हम कह रहे हैं, और ना हम कह रहे हैं कि तुम सड़क पे उतर करके कोई तोड़फोड़ करो। हम क्या कह रहे हैं कि लेटर लिखिए और हर एक डीएम को दीजिए। इससे जब सारे डीएम के पास जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, आप जहाँ पे भी रहते हैं 5 आदमी होइएगा ना जी, 5 आदमी तो होगा कम से कम कहीं पे भी मनीष कश्यप का समर्थक। कैंडल मार्च निकालिए, 1-1 रुपया वाला 2-2 रुपया वाला मोमबत्ती खरीदिए। कोई ज़्यादा हम थोड़े कह रहे हैं कि लाख रुपया उसके चक्कर में बर्बाद कीजिए। 10 मिनट समय निकालिए, अपना चौराहा पर जाकर के जला दीजिए, कैंडल मार्च आप लोग निकालिए। शांतिपूर्ण तरीके से ये लौ लगातार जलती रहनी चाहिए, और लौ जब तक जलती रहेगी तभी कुछ हो पाएगा। एक बात सुन लीजिए, मनीष कश्यप सिर्फ गरीबों के लिए ही आवाज़ उठाता था, शोषित वंचितों के लिए, और मनीष कश्यप के लिए अभी अगर आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो भविष्य में कोई हिम्मत नहीं करेगा, भविष्य में कोई मनीष कश्यप पैदा नहीं लेगा।
भविष्य में कोई मनीष कश्यप पैदा नहीं लेगा। इसलिए जाते जाते आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि जो बोले हैं कम से कम उस पर अमल कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग तैयार हैं ऐसा करने के लिए। और उसमें जो भी आप लोगों को जो भी मतलब मार्गदर्शन चाहिए, सुझाव चाहिए, तो हम 24 घंटा आप लोगों को देने के लिए तैयार है। हम देखिए, हम मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं। मोबाइल नंबर काहे नहीं दे सकते हैं उसका भी कारण समझ लीजिए। एक बार मोबाइल नंबर हमने दिया था तो उस पर क्या हुआ था कि बहुत सारे विरोधी लोग भी जो हैं वो फ़ोन कर करके हमको गाली देना शुरू कर दिए थे। मिनट मिनट पे फ़ोन आता था, तो नंबर लास्ट में हमको बंद कर देना पड़ा। तो हम इसलिए नंबर नहीं दे सकते हैं अपना। लेकिन हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप जब भी आप मैसेज कीजिएगा, हम गारंटी देते हैं कि 10 मिनट में आपको रिप्लाई देंगे। विदिन 10 मिनट आपको रिप्लाई मिलेगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं हमसे। कभी भी कोई मार्गदर्शन चाहिए, सुझाव चाहिए तो कीजिए। और एक बात सुनिए, सब लोग अपना परिवार के लिए जीता है जी। आप भी, ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, सब लोग अपना परिवार के लिए जीता है। बस 2 मिनट के लिए हम कह रहे हैं कि मात्र 2 मिनट 5 मिनट के लिए मनीष कश्यप के लिए समय निकालिए। बस अपना लिए सब जीता है, अपना लिए कुत्ता भी जीता है, अपना लिए वो कुत्ता भी जीता है, समझे। अगर दूसरे के लिए नहीं जिए तो फिर क्या जिए। एक दिन सबको यहाँ से मर जाना है और सबका टिकट कटना एकदम तय है, इतना तय है। लेकिन जो आप करके जाइएगा ना, एक बार जान लीजिए, आप कभी भी किसी गरीब की मदद कर देते होंगे ना, तो उसमें आपको जो सुकून मिलता होगा, किसी को 2 रुपया से ही मदद कर देते होंगे, अपना अगर मिल बांट करके जो आप मान लीजिए कुछ आया मिल बांट के खाइएगा ना, तो उसमें बड़ा सुकून मिलता है। बात को समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी का भला अगर कीजिएगा ना तो आपको आत्मिक सुख मिलता है। उससे बड़ा कोई खुशी हो ही नहीं सकता है दुनिया में। आप किसी गरीब को 2 रुपया दे दीजिए, उसके चेहरे पर अगर मुस्कान आप देख लीजिएगा ना, तो आप पूरा खुश हो जाइएगा। आप जो है पूरा खुश हो जाइएगा। और लोग जो कहते हैं ना, एक चीज़ और बता देते हैं, हम हर साल 6 साल लगभग मेरा शादी का हो चुका है, हम हर साल जो है अपनी सालगिरह के अवसर पर 24 गो साड़ी 2019 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी, 2022 में भी, 2023 में नहीं बांटे। इसीलिए क्योंकि मेरा खुद का आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं चल रहा है। किसी को आप दीजिएगा ना, गरीब लोगों को, किसी गरीब लोगों को छोड़िए, किसी को भी अगर आप मदद कीजिएगा ना तो बड़ी आत्मिक सुख मिलता है भाई। उससे बड़ा सुखी कुछ नहीं है। और बस यही हमको कहना था। और फिर से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि जो कहे हैं वो आप लोग कम से कम जरूर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। और जो भी लोग नए लोग हैं, जो भी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मनीष कश्यप के समर्थक हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम सब्सक्राइब करने के लिए बार बार क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए, संगठन में ही एकता है और एकता में ही शक्ति है। वो इसीलिए क्योंकि जब हमारे पास 1 लाख लोगों का सब्सक्राइबर रहेगा, 2 लाख लोगों का, 5 लाख लोगों का रहेगा, इसका मतलब है कि हमारा पॉजिटिव इंडिया का परिवार 5 लाख लोगों का है। कभी कुछ भी संकट आएगा ना, कभी कुछ भी, मान लीजिए कि हमारे 5 लाख दर्शक हो जाएंगे और उसमें से अगर कोई किसी आदमी के साथ अगर कोई दिक्कत आएगा, कोई परेशानी आएगा, बीमार पड़ जाएगा, इलाज नहीं करवा सकता है, और वो अगर हमसे अगर संपर्क करेगा, उसके बारे में हम खबर चलाएंगे कि भाई लोग आप लोग इसको 1-1 रुपया से मदद कीजिए, हो सकता है कि किसी का जान बच जाए। तो जो हमारा परिवार है, हम इसलिए कहते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए कि हम चाहते हैं कि ये परिवार का दायरा और ज़्यादा बढ़े, अनलिमिटेड बढ़े और इतना बढ़े कि हम लोग एक परिवार बन के, ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, ये एकदम हम नहीं कहते हैं कि ये न्यूज़ चैनल है ही नहीं। हम लोग एक परिवार हैं और परिवार के सदस्यों तक कहीं भी कुछ भी घटना होती है उसको हम पहुंचाते हैं। और हमारा बस यही काम है, लोगों के लिए आवाज़ उठाना। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।